तो चीन पर एक बार फिर कोविड संबंधी आंकड़े छिपाने के आरोप लग रहे हैं। देश में पिछले कुछ वक्त के कोविड संबंधी आंकड़े ही गायब हैं, जिसके बाद चीन सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी पर अब कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर से सच छिपा रहा है चीन। कोरोना पर चीन का सबसे बड़ा धोखा। चीन एक बार फिर वही कर रहा है जो उसने करीब 3 साल पहले किया था। चीन फिर से वही सच छिपा रहा है जिसके सामने ना आने से पूरी दुनिया पर फिर संकट गहरा सकता है। चीन के अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा है। अस्पतालों में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। लेकिन चीन दुनिया को क्या दिखा रहा है वो समझिए। चीन का मौजूदा कोरोना डेटा WHO की लिस्ट से गायब है। चीन में 4 दिसंबर के बाद से कोरोना के नए केस बढ़ने शुरू हुए। 4 दिसंबर को चीन में सबसे ज्यादा 28,859 नए केस आए और 4 दिसंबर के बाद से चीन ने WHO को डेटा भेजना बंद कर दिया। मतलब जब चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो चीन ने सच्चाई पर ही पर्दा डाल दिया। चीन में आंकड़ों के गायब होने पर जहां कुछ विशेषज्ञ शक जता रहे हैं और इधर WHO अब भी चीन के ताजा आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। चीन जिस सच को छिपाने की कोशिश में लगा है उसे जानना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि चीन की ऐसे ही धोखे की वजह से 2 साल पहले पूरी दुनिया कोरोना के कहर से गुजरी थी। लाखों लोग बेमौत मारे गए थे, लेकिन चीन फिर भी बाज नहीं आ रहा है। चीन में हालात कैसे हैं वो इन तस्वीरों से समझिए। माल ढोने वाली गाड़ियां सड़कों पर जहां तहां खड़ी हैं। कई शहरों में काम पूरी तरह से ठप है। ऑनलाइन सामान को डिलीवरी करने वाला तक कोई नहीं मिल रहा है और इस वजह से सड़कों पर भी सामान का ढेर लगा है। चीन कोरोना के आंकड़े और उससे होने वाली मौत का आंकड़ा तो छिपा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें चीन के झूठ की पोल खोल रही हैं। तो चीन में कोरोना की नई लहर से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं और शमशान में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इतना ही नहीं, सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। चीन से आई ताजा तस्वीरों ने दुनिया भर में खतरे का अलार्म बजा दिया है। पीली पॉलिथीन में रखे शवों की ये तस्वीरें चीन के एक मुर्दा घर की हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने चीन में कैसे कोहराम मचाया है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इस वीडियो में आपको पीली पॉलिथीन में रखे शव नजर आ रहे हैं। कोरोना से मौतों की रफ्तार कितनी है वो इस वीडियो के एक ही फ्रेम से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो के इस फ्रेम में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा शव मुर्दा घर में पड़े हैं। इंतजार अंतिम संस्कार का है। इस वीडियो में जो सबसे खतरनाक बात सामने आई है वो है यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की तस्वीर। कर्मचारियों के मुंह पर मास्क है, लेकिन किसी ने ना तो पीपीई किट पहनी है और ना ही फेस शील्ड लगाई है। वजह पूछने पर चीनी भाषा में बताते हैं कि वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं, यानी कि कोरोना पेशेंट हैं। अब जरा सोचिए चीन के हालात के बारे में, मुर्दा घर के इन कर्मचारियों के बारे में। इनका आरोप है कि जिनपिंग सरकार की गलत नीतियों के कारण खुद पॉजिटिव होने के बावजूद उन्हें 13 से 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गुरुवार देर रात की हैं। चोंगकिंग के एक शमशान में स्ट्रेचर पर पड़े शवों की लंबी कतार है। चोंगकिंग का ये शमशान पूरी क्षमता से चल रहा है, लेकिन शवों को जलाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। चीन के शमशान और मुर्दा घरों की तस्वीर के बाद अब जरा अस्पताल की इन तस्वीरों को भी देखिए। पूरा अस्पताल कोरोना मरीजों से फुल है। हालात ये हैं कि बेड नहीं मिलने पर मरीजों को फर्श पर लिटाया गया है। पीपीई किट में डॉक्टर और दूसरे अस्पताल कर्मचारी एक मरीज के सीने को पंप कर रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। दर्द से कराहते, गुस्से में चिल्लाते मरीजों की ये तस्वीरें शंघाई के जिनशान स्वास्थ्य केंद्र की हैं। ये महिला बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। इसे ना तो ठीक से इलाज मिल पा रहा है और ना ही अस्पताल से छुट्टी। गुस्से में ये महिला कभी दरवाजे पर लात मार रही है तो कभी अस्पताल प्रशासन के लोगों को आत्महत्या कर लेने की धमकी दे रही है। चीन की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। चीन के बीजिंग, गुआंगझाओ,
शेनजेंग और शंघाई जैसे शहरों में हालात काफी खराब हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं और मुर्दा घरों में लंबी लंबी कतार लगी है। और बड़ी खबर चीन से, जहां अस्पताल में जगह नहीं मिलने की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। हालात वहां पर यह है कि अब अस्पताल के बाहर लोग अपनी कार में ही रहकर इलाज करा रहे हैं। पूर्वी चीन से आई जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद डराने वाली है। और अस्पताल के बाहर कतार से कारें खड़ी हैं और इन सब के अंदर कोरोना के मरीज हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार यहां पर कोविड पॉलिसी का विरोध यहां पर हो रहा था, लेकिन अब कोविड के आंकड़े लगातार चीन में बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ इस वक्त मौजूद है। और कोरोना संक्रमण की बढ़ती खबरों के बीच एक राहत वाली खबर भी सामने आई है। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बड़ा दावा किया है। क्या ये दावा है आपको बताते हैं। उनका कहना ये है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF7 से भारतीयों को खतरा ज्यादा नहीं है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का यह भी दावा है कि भारत के लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। भारत में देखिए और चीन में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि भारत के लोग प्राकृतिक रूप से भी इन्फेक्ट होकर के बहुत सारे लोग, एक बड़ी पॉपुलेशन ठीक हो चुकी है और ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन भी लग चुका है। तो अब दोबारा अगर कोई वायरस वेरिएंट आता है या कोई वायरस का सब वेरिएंट आता है तो भारत के लोगों को कोई बहुत बड़ी नुकसान की संभावना नहीं है, बशर्ते कि कोई ऐसा वेरिएंट हो जो पूरी पुरानी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर पाए, तभी कुछ भारत के लिए समस्या होगी, अदरवाइज कोई समस्या नहीं। राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की बेहद जरूरत है। और बड़ी खबर चीन के बीजिंग से सामने आई है, जहां अस्पताल के अंदर कोरोना मरीजों का हुजूम आपको दिखाएंगे किस तरह से उमड़ पड़ा। भीड़ लगाकर लगातार बढ़ती जा रही है। और अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर दवाओं की किल्लत साफ देखी जा रही है। जिन मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है उनका ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पा रहा। और इस बीच स्वास्थ्य कर्मचारी भी बेबस नजर आ रहे हैं, लाचार दिखाई दे रहे हैं। आज तक को पछाड़, न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लॉस एंजलिस से विमान हादसे का एक वीडियो सामने आया है। इस विमान में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर बर्फीला तूफान आने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। आसमान से लगातार बरस रहे बर्फ की वजह से